कभी सोचा है कि कोई चीज़ जिसकी असली लागत तो बहुत कम होती है, वो कई गुना ज़्यादा कीमत पर आखिर बिक कैसे जाती है? ये सिर्फ बेचने की कला नहीं है, बल्कि ये तो मनोविज्ञान और नज़रिए का खेल है। चलिए आज इसी दिलचस्प आइडिया को समझते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। 5 रुपए की एक मामूली सी चीज 300 रुपए में कैसे बिक सकती है? सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये हर रोज हमारे आसपास हो रहा है। और इसका जवाब वो चीज की लागत में नहीं, बल्कि उसे देखने के तरीके में छिपा है। यहाँ असली खेल कीमत का है ही नहीं, बल्कि धारणा का है, मतलब परसेप्शन का। एक बार जब किसी का नजरिया बदल जाता है, तो कीमत अपने आप बदल जाती है। तो चलिए अपने विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं और उन दो तरह की सोच को समझते हैं जो इस पूरी कला के सेंटर में है। एक सोच जो कीमत पर ध्यान देती है और दूसरी जो धारणा पर। देखिए, यहाँ दो अलग अलग नजरिए साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है आम इंसान जो सिर्फ चीज और उसकी कीमत देखता है और उसे महंगा बोलकर छोड़ देता है। लेकिन दूसरी तरफ है एक माहिर विक्रेता। वो चीज नहीं बेच रहा, वो एक समाधान दिखा रहा है। वो पहले प्रॉब्लम बताता है, फिर उसके फायदे और आखिर में उसकी असली वैल्यू। और बस यहीं से सारा खेल, सारा नजरिया बदल जाता है। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर लोग सिर्फ कोई वस्तु नहीं खरीद रहे, तो फिर वो अपने पैसे दे किस चीज के लिए रहे हैं? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है। असल में कोई भी प्लास्टिक, कागज या लोहे के लिए पैसे नहीं देता। लोग पैसे देते हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए। वो खुशी के लिए पैसे देते हैं, सुरक्षा के लिए, अपना समय बचाने के लिए या फिर समाज में सम्मान पाने के लिए। तो मुद्दा ये है कि लेन देन कभी भी किसी फिजिकल चीज के बारे में नहीं होता। ये तो उन भावनाओं और नतीजों के बारे में होता है जो वो चीज दिलाती है। तो सवाल ये है कि ये धारणा बदली कैसे जाती है? इसके लिए एक बहुत ही असरदार तरीका है जिसे हम अब 4 आसान से स्टेप्स में समझेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो पूरी बातचीत को कीमत से हटाकर मूल्य की तरफ ले जाता है। देखिए, पहला कदम है समस्या को सामने लाना, ताकि दूसरे इंसान को लगे कि आप उसकी जरूरत समझ रहे हैं। इसके बाद दूसरा कदम है विश्वास बनाना, ना कि उसे डराना। तीसरा, आपका ध्यान चीज बेचने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे मिलने वाले नतीजे पर होना चाहिए। और सबसे आखिर में, कीमत को एक खर्चे की तरह नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह पेश करना है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो समय, तनाव और होने वाले नुकसान से बचाती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सिद्धांत असल दुनिया में कैसे काम करता है। ये सिर्फ कोई सेल्स की ट्रिक नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है जो हमें हर जगह दिखाई देता है। हमारा पहला उदाहरण है एक बहुत ही आम सी चीज, चश्मा। अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो फ्रेम की कीमत शायद 50 रुपए होगी और ग्लास की 10 रुपए। तो फिर ये हजारों में क्यों बिकता है? क्योंकि लोग फ्रेम या ग्लास नहीं खरीद रहे हैं, वो दृष्टि खरीद रहे हैं। साफ साफ देख पाने की वो क्षमता जो अनमोल है। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक डॉक्टर का। डॉक्टर जो दवा लिखते हैं उसकी कीमत भले ही 50 रुपए हो, लेकिन उनकी फीस 500 या उससे भी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है भला? क्योंकि मरीज दवा के लिए नहीं, बल्कि डॉक्टर के सालों के ज्ञान, उनके अनुभव और उस भरोसे के लिए पैसे देते हैं कि वो उन्हें ठीक कर देंगे। और हमारा आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरण एक शिक्षक का। किताबें तो बाजार में हर किसी के लिए मौजूद हैं, है ना? लेकिन उस जानकारी को आसान और असरदार तरीके से समझाने का जो हुनर है, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। इसीलिए लोग किताबों के लिए नहीं, बल्कि एक टीचर की बुद्धि और अनुभव के लिए भुगतान करते हैं, जो उस जानकारी को असल ज्ञान में बदल देता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी विचार की तरफ बढ़ते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ बिजनेस से आगे ले जाकर जिंदगी के एक फलसफे के तौर पर पेश करता है। ये लाइन पूरी बात को खूबसूरती से बयां करती है। असली टैलेंट किसी चीज की कीमत बढ़ाने में नहीं है, बल्कि एक आम सी चीज के महत्व को इस तरह से पेश करने में है कि वो असाधारण लगने लगे। और ये सिद्धांत सिर्फ सामान बेचने तक ही नहीं है, ये तो जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। कोई इंसान खुद को कैसे पेश करता है, उसकी बातों में कितना वजन या मूल्य है, क्योंकि अक्सर हम क्या कहते हैं उससे कहीं ज्यादा मायने ये रखता है कि हम उसे कैसे कहते हैं। और अंत में ये सबसे गहरा विचार, 5 रुपए की चीज
300 में इसलिए बिकती है क्योंकि बेचने वाले ने कोई वस्तु नहीं बल्कि एक समझ बेची है। जो इंसान लोगों की धारणा बदलने की क्षमता रखता है, वही असल में दुनिया में चीज़ों का मूल्य बदलने की ताकत भी रखता है।